जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव गंवा चुकी है। वहीं अब एनडीए के घटक दल भी बगावती सुर दिखा रहे हैं। सियासी हलकों में ऐसी खबरें उड़ रही हैं कि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए से अलग होने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के अलग होने के बाद एलजेपी ने भी बीजेपी को बगावती सुर दिखाने शुरू कर दिए हैं। चिराग पासवान ने सीधे शब्दों में कहा है कि अगर बीजेपी मुद्दों की राजनीति नहीं करेगी तो नुकसान तय है। पासवान ने कहा, अगर अपने विकास के एजेंडे पर बरकरार रहेंगे तो हम साल 2014 में मिली कामयाबी को दोहरा पाएंगे, नहीं तो हमें नुकसान होना तय है। गठबंधन को लेकर मेरा मानना रहा है कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, मुझे ज्यादा सीटों की जरूरत नहीं है। चिराग ने ट्वीट के जरिए भाजपा के लिए संकट खड़ी कर दी है। उन्होंने लिखा है कि गठबंधन की सीटों को लेकर कई बार भारतीय जनता दल पार्टी के नेताओं से मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक कुछ ठोस बात आगे नहीं बढ़ पाई है। इस विषय पर समय रहते बात नहीं बनी तो उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। आगे उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि टीडीपी और आरएलएसपी के एनडीए गठबंधन से जाने के बाद एनडीए गठबंधन नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में फिलहाल बचे हुए साथियों की चिंताओं को समय रहते सम्मान पूर्वक तरीके से दूर करें। इस ट्वीट के बाद चिराग पासवान ने खुद कहा कि उन्होंने मंगलवार को जो ट्वीट किया था वो काफ़ी सोच समझ कर लिखा गया है। आपको बता दें कि हाल ही में एनडीए का साथ छोड़ने वाले आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी एलजेपी को एनडीए से अलग होने की सलाह दी थी। बुधवार को कुशवाहा ने चिराग पासवान को सलाह देते हुए कहा, लोक जनशक्ति पार्टी को जल्द से जल्द एनडीए गठबंधन से अलग होना चाहिए। ये लोग छोटी पार्टियों को बर्बाद कर देते हैं। हम तो बाहर आ गए। अच्छी बात ये है कि ये बात एलजेपी को भी समझ आ रही है। इसके बाद रामविलास पासवान ने इस मामले पर कुछ भी कहने से कतराते दिखे। उन्होंने सीधे कहा कि चिराग पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं और यही फैसला उनके जिम्मे है। आइए अब एक नज़र डालते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी की स्थिति पर। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी ने बिहार में 22 सीटें जीती थी। वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 6 सीटों पर उसे जीत मिली। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तीनों पर वो जीत गई थी। बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ गहमागहमी चल रही है। एक तरफ तो बिहार में महागठबंधन की तस्वीर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में हो रही बैठक के बाद साफ होने के आसार हैं। इसमें तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी समेत कई दल हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में एनडीए छोड़ चुके उपेंद्र कुशवाहा औपचारिक तरीके से महागठबंधन के साथ जुड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। 23 दिसंबर तक उनके दिल्ली रहने का प्लान है। उम्मीद की जा रही है कि एनडीए में भी सीट बंटवारे का फाइनल डिसीजन लेकर ही नीतीश कुमार वापस लौटेंगे। चुनाव से जुड़े और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।